जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समरेयाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 32 पृष्ठ 55। गीर्णदिणे वणमुंचदि परम परिणमदि केवली भगवं पेक्षदि समंत दोषो जानदि सवं निरवशेषम। केवली भगवम केवली भगवान परम नैव गृह्णति पर पदार्थ का ना तो ग्रहण करते हैं, यहाँ ग्रहण करते का अर्थ जानना है प्रमुख रूप से। णेव मुंचदि णा उसका जानना छोड़ते हैं, उससे उपयोग हटाते हैं। ण परम परिणमदि और न सब कुछ भविष्य तक जान रहे हैं तो उसको बदलने की कोशिश करते हैं। अनंत बल के धनी होते हुए भी और भविष्य के पूरे ज्ञाता होते हुए भी किसी भी चीज को परिणमित करने की कोशिश नहीं करते। एक सरल रूप में जानना क्या कहना चाहते हैं आचार्य। आपको ऐसा पता हो कि सामने अभी 5वीं मंजिल की बालकनी से एक बच्चा खेलता खेलता गिरेगा और नीचे सिर फट के मर जाएगा, और आपको पता हो और आप उसको बचाने के लिए व्यग्र नहीं हो। आप आसान बात समझते हो, छद्मस्थों को समझ में नहीं आने वाली बातें हैं ये हो कैसे जाता, कर कैसे लेते। कहते यही करते हैं तब तो वो सर्वम जानती, तब वो सबको जान पाते, सर्वज्ञ बन पाते। यदि ऐसे नहीं हो तो एक एक में अटकेंगे तो सर्वज्ञ कहां बनेंगे। जिससे एक समय उपयोग एक में अटक गया सबको कहां से जानेगा। अत्यंत निरपेक्ष अत्यंत तटस्थ होके ही सर्वज्ञपना होता है। अन्य मतियों में सर्वज्ञपने की संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि उनके भगवान जो है वह राग और भक्ति पर ही चलते हैं। हाथी ने चिल्लाया बचाओ भगवान, वो भाग गया सुदर्शन चक्र लेके, मगरमच्छ को मार दिया सुदर्शन चक्र से। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब मानते हो कि सारी सृष्टि भगवान ने ही बनाई तो उनने हाथी को बचाया क्यों और मगरमच्छ को मारा क्यों? सभी उन्हीं के थे। मतलब कोई उत्तर नहीं है। कुतर्क कुछ भी कर लो, कोई उत्तर नहीं है। ये वीतरागता के अलावा सर्वज्ञता को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ये जो कॉन्सेप्ट कुंद आचार्य देव ने यहां दिया है उसके अलावा कोई सर्वज्ञता की सिद्धि का तरीका नहीं। परमणेव प्रणमति, पर को प्रणमित करने ही नहीं चाहते। यह बहुत बड़ा कठिन व्रत है। आप भविष्य के पूर्ण ज्ञाता हो, उसके बावजूद यदि ऐसे ही होता तो नेमिनाथ ने द्वारका को जलने से बचा लिया होता।
उन्होंने तो 12 साल पहले जान लिया था कि 12 साल बाद द्वारका की हालत होगी, इतने लोग जलेंगे, मरेंगे। आज कोई भी ज्ञाता ऐसा मिल जाए और वो बचाने नहीं जाए तो सारे लोग फतवा देके कहेंगे यार बदमाश आदमी है। क्यों? तेरे में जरा भी दया ममता नहीं, काय का ज्ञानी है तू? किस काम का तेरा ज्ञान किसी जीव की जान नहीं बचा सकता? डिफरेंस समझ रहे ना? एक जीव की जान नहीं बचा सकते, तुम काय के ज्ञानी हो? ये आज का चिंतन है और ये जन शासन का चिंतन है कि जो पर को परिणमित जानते हैं लेकिन पर को परिणमित करने की चेष्टा नहीं करते, ना सुधारने की ना बिगाड़ने की। जानो सब लेकिन उस पर रिएक्ट मत करो। समझ गया ना? ये सर्वज्ञ बनने की कला है। पर से जुड़ो नहीं, पर से हटो नहीं और पर को बदलने की कोशिश मत करो। अपनी इच्छाएं पर पे मत थोपो। पर में फेमस होने की कोशिश मत करो, पर से पुजने की कोशिश मत करो। क्या दुनिया हमें लाइक करे इस चक्कर में मत पड़ो। क्यों? ये चक्कर तभी चल सकता है जब सर्वज्ञता की कीमत पे आप सर्वज्ञता त्यागोगे तो ये चल सकता है। सर्वज्ञता की एक ही शर्त है, वो है वीतरागता, अत्यंत निरपेक्ष और केवल अपने में रहना, अपने अलावा सोचना तक नहीं। वो लोग जो में आके प्रतिष्ठित हो गए हैं वो जानते हो लेकिन उनमें भी किसी की चॉइस नहीं करना। चॉइस करना माने ग्रहण करना, उससे इरिटेट होना माने मुंचदी। ये हमें नहीं जमता। कितने ही नरक के हिंसक व्यवहार अत्यंत सहज भाव से देख रहे, जान रहे, समझ रहे। चॉइस नहीं है, इरिटेशन नहीं है और ना किसी में कुछ सुधारने की भावना है। आज आप एक बात बताइए, हम आप जो चर्चा करते हैं सब आप बोल के क्यों कर रहे? अपना पढ़ते रहते, स्वाध्याय करना अपने लिए कर लेते, सब और लोगों को भी भला होता है, लोगों को जानकारी मिलती है। देखो राजा ने कौन जीव कब सुधर जाए, ये सब क्या है? ये छद्मस्थों में ही चलता है। अल्पज्ञता की निशानी है। जो वस्तु का जैसा परिणमन होना है वैसा होगा, इसका दृढ़ विश्वास रखते हुए तुम किसी के कर्ता नहीं बन सकते हो 3 काल में। ऐसा जिसको दृढ़ विश्वास नहीं है वो कभी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। वो सर्वज्ञ तो दूर वीतरागी भी नहीं बन सकता। वीतरागी बनने की पहली कला, पहला तरीका कि पर के प्रति किसी तरह का आकर्षण का भाव, विकर्षण का भाव, परिवर्तन का भाव मत रखो। साहब हमें तो ये चीज पसंद है, क्या हर कोई बताता ना? किसी को मिर्ची पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, क्या कोई सलाद पसंद करता है, उबला हुआ खाना पसंद, कोई तला हुआ पसंद करता है। ये जो पसंद नाम की चीज है ना, ये पसंद नाम की चीज सर्वज्ञता में अभिशाप है, सबसे बड़ा बाधक तत्व है। ये गेणनदी का अर्थ क्या है? जब आप पदार्थ में किसी प्रकार के जो जानते ना, रुचि पूर्वक जानना, उसमें रुचि लेना, किसी भी पदार्थ को अच्छा या बुरा जानना। पंच परमेष्ठी हमारे लिए हितकारी है कि नहीं है? आगे समझ में, आगे समझ में। मेरे प्रश्नों में सिर्फ उलझते हो और कुछ नहीं करते हो। मेरे प्रश्नों का उत्तर पहली बार में गलत ही आता है, फिर सुधारते रहो, लीपापोती करते रहो, उससे कुछ नहीं होता। प्रकरण क्या चल रहा है? आप किसी जगत में कोई तुम्हें शरण नहीं है। भले ही आप पढ़ो कि शुद्धात्म और उपंच गुरु जग में शरणा दोय, खरे खर निज ज्ञायक के अलावा कोई शरण नहीं।
ज्ञायक की परिणति को ज्ञायक के अलावा 3 लोक में कोई शरण नहीं दे सकता। पति को छोड़कर जाने वाली जो पत्नी है उसे मां बाप शरण दे सकते हैं? पहुंच जाए रहने देंगे, बेटी अपनी है, निकालेंगे नहीं। क्या बात हुई बेटा, अब संसार में थोड़ी बहुत चलते ही रहती। बेटा देखो लेडीज को 10 तरह का एडजस्टमेंट कर रहा हूं, लगातार उस पर प्रेशर। बेटा जाना तो वही है, तुझे निभना तो वही है, घर तो तेरा वही है। एक क्षण को भी वो मां बाप भी स्वीकार नहीं करते। रहने देते हैं एक बात अलग है, और स्वीकार करना उन्हें प्रति क्षण जब पति के अनुकूल है उस पत्नी को, उस बेटी को 100 बार आए, मां बाप को खुशी होती है। पति के प्रतिकूल चलने पर अपनी ही बेटी एक एक मिनट बोझ लगती है। समझ रहे? ऐसे ही ज्ञायक की परिणति जो ज्ञायक को छोड़ के चले तो भले ही चाहे वो अपने पिता के पास जाए, पंच परमेष्ठी के पास जाए, तो भी स्वीकार्य नहीं। वो बैठने दें बात दूसरी, पर शरण नहीं देते, स्वीकार नहीं करते। समझाएंगे तो यही कि तुम अपने पास जाओ। समझे? इसलिए तुम किसी का ग्रहण करने की भावना मत करो। ग्रहण माने जानना। तुम किसी को रुचि, ये चीज अच्छी है इसको जान। साहब हम तो सुबह से प्रक्षाल पूजन करने जाते हो, ठीक है, ये तुम्हारी छदमस्त भूमिका में चॉइसें चलती हैं, पर ये जो छदमस्त बने रहने की तरीके हैं ये केवली बनने का तरीका नहीं। यदि तुम्हें केवली बनना है तो चॉइस नाम की चीज को समाप्त करना पड़ेगा। सबके ज्ञाता, कोई मेरे लिए विशेष जानने योग्य नहीं, कोई मेरे लिए प्रिय नहीं, कोई मेरे लिए हितकारी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? विश्वास कर पा रहे हो? पंच परमेष्ठी ये मेरे लिए हितकारी नहीं है। अरे साहब जन्नत में तुम यही छोड़ा। सुनो तो सही, जो गाथा जो प्रकरण चल रहा है उसका अर्थ कर रहा हूं। जब केवली के ज्ञान में यदि पंचमेरु के 80 जिनालय झलके तो वंदना करेंगे, उपयोगी लगा ले थोड़ी देर के लिए, चलो ढंग से देख ले। अठाइयां आए तो नंदीश्वर द्वीप पे विशेष रूप से फोकस कर ले। जैसे हम लोग कैमरे का फोकस करते ना, ये जो फोकस करने की भावना है इसका मतलब ग्रहण करना है। ज्ञान में झलकना, लेकिन ज्ञान किसी पर नहीं अटकना। ज्ञान की परिणति किसी पर नहीं अटकना, इसका मतलब ग्रहण नहीं करना। ज्ञान की परिणति किसी से दूर होने की कोशिश करे, नहीं जानने की कोशिश करे, अरुचि बनाए, तो ये मुंचदी है। क्योंकि खरेखर केवली किसी को छोड़ ही नहीं सकते। वो नरक निगोद के प्रणमन भी उनके ज्ञान में प्रति समय झलकेंगे ही। वो छांट सकते हैं? जिस क्षण छांटने की कोशिश करेंगे उसी क्षण केवली नहीं। क्यों? क्योंकि आप पर जानने में आया, लेकिन आपने पर में जानने की वृत्ति की कि ये अच्छा, ये बुरा, ये पसंद, यही वृत्ति खतरनाक है। ये कैवल्य की विरोधी वृत्तियां हैं, ये सर्वज्ञता की विरोधी वृत्तियां हैं। ख्याल में? और सबसे कठिन बात है इसमें ना, परम परिणमति। क्या क्या नहीं जान रहे हो आप। 1 मिनट को सोचो कि आपके लिए सर्वज्ञता मिल जाए तो जो जो मेरे लिए मिल सकता, कहां कौन सा खजाना है, उसको ताबड़तोड़ तो लेने ग्रहण के लिए भागोगे। जिस रास्ते जिस काम में आपको नुकसान हो सकता है
उसको बिल्कुल ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और जो व्यक्ति आपको बाधक लगे, मतलब इसकी जगह इसको करो, ये आपका काम करेगा। समझिए, ये परिवर्तन की भावना। कल्पना करिए कि आप सर्वज्ञ हुए और आपके बेटे को एक काला नाग डसने जा रहा है और बच्चे को पता नहीं, वो खेलते हुए उसी रास्ते जा रहा है। जान सकते हो, है हिम्मत जानने की। यही कारण है कि आप छद्मस्त हो। आपका राग आपको छद्मस्त बनाता है, ज्ञान कभी आपको छद्मस्त नहीं बनाता। ज्ञान में तो सर्वज्ञ स्वभाव ही है, ज्ञान में तो कैवल्य सामर्थ्य ही है। लेकिन जो कुछ ये होता है उसका कारण क्या है कि आप पर का ज्ञान में ग्रहण करना चाहते हो, किसी पर को ज्ञान से दूर रखना चाहते हो, अपने उपयोग को उससे कहीं लगाना, कहीं हटाना। कहीं कहते है तो ठीक, लेकिन इतना सुधर जाए तो काम का है तो ठीक, ये नारियल है तो ठीक, लेकिन खोपड़ी जरा कठोर, ये खोपड़ी मुलायम हो जाए तो भगवान बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है नारियल। समझ में? ये जो हमारे परिवर्तन की भावना है, क्या जगत में होने वाला है सब कुछ जानते हुए भी अत्यंत तटस्थ, अत्यंत निरपेक्ष, ये वृत्ति जब तक नहीं हो तब तक आपको लाइसेंस नहीं है कि आप सबको जानो। आपको छूट नहीं है कि आप सबको जानो। जिन शासन कहता है आत्मा में सर्वज्ञ स्वभाव है, ये सर्वज्ञता की सिद्धि ज्ञेय पर आधारित नहीं है, ज्ञान पर आधारित है। जो ज्ञान पर का ग्रहण नहीं करना चाहता, जो ज्ञान पर का त्याग नहीं करना चाहता और जो ज्ञान पर में प्रणमन नहीं चाहता, आपका बस चले तो जो पर्याय 8 दिन बाद आ रही है अभी आ जाए, अभी मिल जाए। निरंतर फेर बदल, आगा पीछा करो, इसको ऐसा नहीं वैसा, उसको वैसा नहीं वैसा। कभी बुखार आ जाए तो दवाई काहे के लिए खाते हो? ऐसी दो अभी ठीक हो जाए। क्यों? आज मेरा पेपर है, आज मुझे जरूरी जाना, आज मेरी फ्लाइट है। सारे विकल्प जाल हैं। ये संसार के प्रपंचों में जो तुम किसी के ग्रहण त्याग में उलझे हुए हो, इस कारण से तुम प्रणमन चाहते। पर में प्रणमन तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन तुम्हारी मर्जी से नहीं होता, तुमसे पूछ के नहीं होता। वो उसकी निजी संपत्ति है, उसका अपना साम्राज्य है एक एक पदार्थ का। वो अपने साम्राज्य में अपनी शक्तियों के साथ वो राज करता है। राज माने शासन नहीं है, राज माने राजन्ते शोभन्ते, सुशोभित होता है। राज करने का मतलब सुशोभित होना है, राज करने का मतलब दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं। समझ में आया? तो प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का राजा है। तुम उसमें दखल क्यों देना चाहते हो? समझे? तुम उसमें प्रणमन की भावना क्यों करते हो? आप क्यों कब तक नहीं जान सकते, कब तक आप सबको नहीं जान सकते? कि जब तक आपके पर में ऐसी भावना। और केवल ही कैसे सबको जान जाते? जब दुनिया को जानने नहीं चाहते, फिर कैसे जान जाते? कहते ऐसे जान जाते कि वो जानते हुए भी किसी का ग्रहण नहीं, किसी की चॉइस नहीं, किसी से अरुचि नहीं, और किसी में भाई हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। हम तो आजकल एक बड़ा डायलॉग चलता है, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। अरे भाई, तुम किसी के भले के कर्ता हो कैसे सकते हो? आदिनाथ मारीच की भले के कर्ता हो पाए थे? क्यों? तो फिर चक्रवर्ती भरत को उसी का भाव से मोक्ष हुआ, वो आदिनाथ की कृपा से हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे साहब, चक्रवर्ती रोज उनके सभा में जाते थे।
रोज उनके मंगल प्रवचन सुनते थे, गीत गाते थे। हैं, हमारे दादाजी धर्म चक्रवर्ती, हमारे पिताजी धर्म चक्रवर्ती। कहते ये सब राग की परिणतियां हैं। जब ज्ञान को कोई पदार्थ इष्ट लगे, कोई अनिष्ट लगे, और किसी में है तो बढ़िया लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हमारे अनुकूल हो जाए, ऐसा लगे, ये विकल्प आए, समझ लेना ये विकल्पात्मक जो ज्ञान है, वो विकल्प जो है वह अपने आप में सर्वज्ञता के बाधक हैं। ज्ञानावरण का उदय सर्वज्ञता का बाधक नहीं है। आपको टोटली भ्रम है कि ज्ञानावरण के उदय से सर्वज्ञता नहीं होती। आपने ज्ञान की प्रवृत्ति को अपनी मर्जी पे चलाने की जो आदत डाली है ना, उसके कारण सर्वज्ञता नहीं होती। ज्ञान को ज्ञान में अब निर्द्वंद विचरण करने दो, सर्वज्ञता उसी क्षण हो जाएगी। आपने ज्ञान को स्वतंत्रता नहीं दी आज तक, उसमें सामर्थ्य तो अनंत सर्वज्ञता की सामर्थ्य, लेकिन आपने उसको हमेशा अपनी मर्जी से चलाना चाहा। तुम इसको जानो, तुम इसको मत जानो, इसको ऐसा नहीं ऐसा जानो। क्यों? किसी को देखना है तो कोई सो के उठाओ, तो सब लड़की को हम देखने आए भाई, सब तुम तो दिखा दो। अरे लड़की कहीं ऐसे दिखाई जाती है? तैयार होगी, ढंग से होगी, ड्रेसअप होगा, मेकअप होगा, तब दिखाई जाएगी भाई साहब। ऐसे कोई लड़की दिखाई जाती है? ये क्या है? ये क्या है? यदि वह सहज सुंदर है तो आपको दिखाने में तकलीफ क्यों है? उसका मेकअप क्यों करना? वस्तु को परिणमित क्यों करना चाहते हो आप? क्या वस्तु ऐसे सुंदर नहीं लगती आपको? जब आप कहते हैं प्रत्येक पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण और सुंदर है, सर्वत्र सुंदरो लोए, तो फिर उसमें आपको ये चॉइस क्यों? समझे? ये त्यागो तो क्या होगा कि वही केवली भगवान, यद्यपि वो केवली है, अपने आत्मज्ञ ही है, स्वयं को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते। जानते माने उनके जानने का उपयोग का विषय पर नहीं है। फिर भी जो ज्ञान की परिणति में झलकता हुआ लोकालोक है, उसको समन्तदोपेक्षति। समन्तदो माने मैंने बताया था आपको, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से आप हर चीज क्रम से करते। जब द्रव्य पक्ष का विचार करेंगे तो क्षेत्र पक्ष का नहीं होगा, क्षेत्र पक्ष से विचार करेंगे तो काल पक्ष का नहीं होगा, काल पक्ष से विचार करेंगे तो भाव पक्ष से नहीं होगा। मैं बताऊं, मैं पीएचडी वगैरह काम कराता हूं यूनिवर्सिटी में, तो मैं एक बुक को जैसे समय सार ही पढ़ना है, कोई मेरे पास समय सार पे करना चाहे, मेरे से लोग बहुत बचते हैं, घबराते हैं, कहते साहब इनके पास नहीं करना, और लोगों का क्यों? वो चूर्ण की पुड़िया नहीं होती मेरे पास। मैं कहूंगा कि पहले यदि आपको छंद की दृष्टि से देखना है तो समय सार की 415 गाथाओं में सिर्फ ये देखना कि किसमें मात्रा का अंतर आता है, पढ़नी नहीं बाकी कुछ। अरे साहब समय सार इतना बढ़िया आत्महित का ग्रंथ हो, आप कहते पढ़नी नहीं कुछ है? जब नए का देखना तो इतना देखना किस गाथा में नए नाम है और किस गाथा में नए नाम नहीं है, बाकी देखना ही नहीं। अरे साहब फायदा क्या है समय सार पढ़ने से? यही है तरीका। एक बार में एक दृष्टि से पूरा अध्ययन करो तो वो चीज कहां कैसी है वो पकड़ में आना शुरू होता, वरना ये लगता कि सब जगह एक ही तरह की बात है। समझ में? समय सार में आचार्य ने इति बलिनम खलु सव्यदर्शिहीन इति जिने ही परिणतम, ये किन किन गाथाओं में कहा? कभी सोचा आपने ये बात क्यों कही? फालतू तो कही नहीं। तो फिर हम बताएंगे कि इन गाथाओं का विषय जो है
वह कुंद कुंद अपने से प्रमाणिक नहीं कर सकते थे, श्रुत केवली से भी प्रमाणित नहीं कर सकते थे। उसकी प्रामाणिकता मात्र केवली से। उस विषय की गहराई जानो फिर आप समझ गए ना। ये अंतर जो होता है एक बार में एक दृष्टिकोण से पढ़ना, लेकिन क्या आप एक बार में सभी दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं? आज जो जान दिए अंतम दव्वत इस गाथा को या समय सार की छठी गाथा को भी हो दी पमत्तो न पमत्तो मैं ज्ञायक भाव रूप, उस ज्ञायक भाव का रसास्वादन के साथ साथ छंद का निर्णय हो सकता है? बताइए, हो सकता है? आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवली कर सकते हैं। उनके दर्शन में सारे पक्ष क्रमिक नहीं होते हैं, युगपत होते हैं। क्या डिफरेंस पड़ रहा है? आज की चर्चा तो अब शुरू हुई है, अभी तक तो कल की चर्चा का उपसंहार चल रहा था। पहला पॉइंट आया है आज का, क्या? छद्मस्त के दर्शन में हर चीज क्रमिक होती है और केवली के दर्शन में हर चीज युगपत होती है। एक वस्तु का जो भी देखना है उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों पक्ष, सभी पक्ष एक साथ अत्यंत स्पष्ट दिखाई देंगे। लेकिन छद्मस्त के वही सब क्रम से हो। समझ में? अब क्यों होंगे उत्तर भी आगे देंगे। पहले तो इतना जानो कि केवली के दर्शन में जो कुछ भी है वह सब युगपत होता है, क्रम से नहीं होता। ठीक है ना? और जानति सव्वम निरवशेषम, वो सबको जानते हैं एक साथ, और साथ ही कैसा जानते हैं? निरअवशेषम, जिसमें कुछ बचता नहीं, जानने लायक कुछ बचता ही नहीं है। इतना क्लियर जानते हैं तो अगले समय क्यों जानते हैं फिर? जब सब कुछ जान लिया, आप किसी क्लास में किसी बुक को पूरा पढ़ लिया, एक एक पंक्ति याद हो गई, तो दोबारा पढ़ना कि नहीं पढ़ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी ग्रंथ का एक एक शब्द आपको याद है, तो अब पढ़ना कि नहीं पढ़ना? कि क्षुद्र छायोपशमिक वृत्तियों को याद है, उससे जो अपना हित करना था वो तो किया ही नहीं, तो याद होने से क्या फायदा? अब रटने के लिए नहीं पढ़ना है, अब समझने के लिए पढ़ना है। जब समझ लिया तो समझने के लिए नहीं पढ़ना है, जीवन में उतारने के लिए। वो पढ़ना बंद नहीं होगा। ख्याल में? ये तो है छद्मस्त की वृत्ति। छद्मस्त के कारण क्या वह क्यों बारंबार जाने? केवली बारंबार क्यों जानते हो उसी बात को कि जब एक बार सबको निरवशेष कुछ बचा ही नहीं। भाई हम किसी काम को एक बार कहीं जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं भाई अभी हम पूरा नहीं घूम पाए, एक बार और आएंगे। समझ गए? लेकिन केवली ने जब निरवशेष जान लिया तो वह प्रति समय उसको लोकालोक को क्यों जानते हैं? भले ही चाहे जानने में आता है जो करे, जानते ही क्यों है? ये एक प्रश्न है, ये उत्तर नहीं दे रहा हूं, ये प्रश्न बता रहा हूं। समझ में? समन्तदोपेक्षति और निरवशेषम जानति, सव्वम निरवशेषम जानति। जब तुमने सब कुछ जान लिया, निरवशेष जान लिया, कुछ बचा ही नहीं, तो पुनः उस चीज को जानने की भले ही चाहे कितनी निष्प्रय प्रवृत्ति हो, आप उपयोग से नहीं जानना, लेकिन झलकता तो है ना। तो आप झलके तो झलके, आप क्यों जानते हो? जब सब कुछ जान लिया, हमारी मानसिकता क्या है कि हम जाने हुए को जानने में अरुचि रूप परिवर्तन करते हैं। केवली ने खरेखर उसको जाना ही नहीं है। जाना प्रॉपर है, शांति भाई सब ध्यान देना, जाना एकदम क्लियर है,
लेकिन उन्होंने अपना उपयोग उसमें लगाया कब था, और अगले समय भी नहीं लगाने वाले हैं। झलक रहा है तो झलक रहा है, मैं क्या करूं इसके लिए, समझ गया। लेकिन दोबारा जानने का मतलब ये नहीं है कि पहली बार में उन्हें पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ था, कुछ बच गया था, ये मतलब नहीं है उसका। बचा कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद कहते वही व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है, वही सर्वम जानादि, वही सबको जान सकता है, जो कभी जानने में मैंने जान लिया ऐसी भावना लोकालोक के प्रति जिसकी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उपयोग तो लगा ही नहीं ना, जानने में आ रहा है, समझ गए। ये उनकी अत्यंत निष्प्रहता है। इनको दोनों पॉइंटों को अपन को अभी बारीकी से समझना है कि समन्तदोपेक्षदी का अभिप्राय क्या है आचार्य देव का, और सर्वम निरवशेषम जानादि का अभिप्राय क्या है। देखो, इसका अर्थ करने में अभी एक प्रश्न करना है मुझे आपसे। वो प्रश्न क्या करना है कि ये जो है समन्तदो और निरवशेषम सर्वम, ये जानादि और पेक्षदी दोनों का विशेषण है या अलग अलग है? नहीं आया समझ में? अभी मैंने कैसे चर्चा की कि समन्तदोपेक्षदी वह सब रूप से सब पक्षों से जानता है एक साथ, ठीक है ना, और निरवशेषम सर्वम जानादि, और कुछ बचे बिना सब कुछ को जानता है, ठीक है ना। तो जानने में निरवशेषम सर्वम जानादि और देखने में समन्तदोपेक्षदी, ऐसा है। मतलब दो की अलग अलग क्वालिटियां हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, या दोनों को मिला दो अन्वय करने में कि केवली भगवम, या सो माने केवली भगवम, सो सर्वम निरवशेषम समन्तदोपेक्षदी जानादि, वो सभी को निरवशेष रूप से सब पक्षों से देखते और जानते। शांति भाई, ये मेरे साथ बैठोगे ना तो दिमागी व्यायाम तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि हम शांत भाव से सुनते जाए प्रसन्न चित्त होके तो नहीं चलेगा, यहां तो मेहनत कराऊंगा। क्या प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं आया? जो सामने है उनसे कह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? रूपल बहन, क्या प्रश्न किया? ये जो विशेषण हैं ये देखने के और जानने के अलग अलग विशेषण हैं, या तीनों जो विशेषण हैं वो दोनों के लिए सर्वम निरवशेषम समन्तदोपेक्षदी जानादि, सभी को पूरी तरह से हर पक्ष से देखते और जानते हैं, ऐसा अर्थ है? या अथवा समन्तदोपेक्षदी, सब ओर से जानते हैं और सर्वम देखते हैं, और सर्वम निरवशेषम जानादि, सभी को निरवशेष रूप से जानते हैं, ऐसा है। प्रश्न समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? मतलब समन्तदो अकेले देखने का विशेषण है और सर्वम निरवशेषम ये अकेला जानने का विशेषण है, ऐसा अन्वय करना, अथवा सर्वम निरवशेषम समन्तदोपेक्षदी जानादि, ये दोनों जानने और देखने दोनों के ये तीनों विशेषण। समझ में आया ना? ये मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए उत्तर कुछ समझ में आता है? ये मुझे पता है कि अपनी चर्चा जिस ढंग से चलती है आप लोग हमेशा आशंकित रहते हैं, हमने कुछ भी उत्तर दिया कहीं गलती निकल गया तो डर के कोई बात नहीं, मेहनत किया करें, चिंतन किया करें। जब उपयोग लगाना सीखेंगे तो कल के दिन सही अर्थ करना भी सीखेंगे। यहां पर दो के अलग अलग विशेषण हैं, दोनों का एक साथ विशेषण नहीं। पेक्षदी का है समन्तदो
और जानादि का है सव्वम निरवशेष। मैंने कल अर्थ किया था दोनों का एक साथ, क्योंकि वो शब्दार्थ मात्र था। फिर मैंने इस पर गंभीरता से चिंतन किया कि आचार्य देव इन चीजों को मिक्स नहीं कर रहे। पेच्छदि समन्त दोषो, सो को बीच में डाल दिया। दो चीज को अलग अलग करने के लिए उन्होंने बीच में सो डाल दिया। वो ऐसा भी कह सकते थे, सो समन्तदो पेच्छदि सव्वम निरवशेषम जानादि। ये जो सो बीच में डाला है ना, वो आगे पीछे करते छंद नहीं टूटता। समझ रहे? बीच में डालने का मतलब ये विशेषण इधर और वो विशेषण उधर। कहना तो बहुत आसान है, बताओ सिद्ध करके क्यों? ऐसा क्यों? क्या समन्त दो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी पक्षों से खाली देखा जा सकता है, जाना नहीं जा सकता? और जानने में मात्र सभी को और निरवशेष कुछ बचा नहीं, ऐसे ही जाना जा सकता है, उसमें समन्त दो लागू नहीं पड़ता? क्या ऐसा कोई लॉजिक दिखता है आपको? नहीं दिखता है। यही कारण है कि आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे। वह लॉजिक बताना है मुझे आपको। वो यदि पकड़ में आ गया तो आपके लिए ऐसे लगेगा कि जैसे ज्ञान और दर्शन की प्रणतियों में असली जो फंक्शन है ना, उसका पता चल जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले बताया था, एक बार चर्चा चली थी अपनी दर्शन और ज्ञान की। उस समय क्या बताया था कि जो दर्शन है वो कभी मिथ्या नहीं कहा जाता। मिथ्या दर्शन माने मिथ्या श्रद्धान होता है। शांति भाई, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मिथ्या दर्शन माने क्या होता है? मिथ्यात्व, मिथ्या श्रद्धान, ना कि गलत देखना। देखने में अस्पष्टता तो हो सकती है, लेकिन देखना कभी अपवित्र नहीं हो सकता। जबकि ज्ञान के साथ ही राग की परिणति जुड़ती है, मोह की परिणति जुड़ती है। मोह की परिणति कभी दर्शन के साथ नहीं जुड़ती है। इसलिए ज्ञान को हमेशा मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, उसमें तो भेद किए, लेकिन मिथ्या दर्शन भेद नहीं है। फिर वो मिथ्यात्व के खाते में चला जाता है। इस पॉइंट पर कभी गौर किया? नहीं। आपको कभी पूरी जिनवाणी में दर्शन गुण की परिणति मिथ्या है, ये कहीं पढ़ी क्या आज तक? दर्शन गुण की परिणति में दो ही दोष होते हैं। दोष माने कमियां। वो कमियां क्या है कि पहली वो क्रम से होगी, दर्शन फिर ज्ञान, दर्शन फिर ज्ञान, वो युगपत नहीं होगी और छदमस्त की। और दूसरी, वो एक बार में उसको हर पक्ष से नहीं जान पाएगी, एक एक पक्ष से एक एक बार में जानेगी, देखेगी। ये छदमस्त की कमी है। और केवली के दोनों युगपत तो होते ही हैं, लेकिन युगपत होते हुए भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन सभी पक्षों से एक साथ देखना ये दर्शन का काम है। और सभी को अवशेष रहे, कुछ बचा नहीं, ऐसे जानना वो ज्ञान का काम। अभी इस पे थोड़ा जोर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आज ये प्रकरण पूरा हो पाएगा। मेरा विचार तो था कि आज ये गाथा पूरी हो जाए, पर मुझे लगता नहीं। थोड़ा सा सोच के चल रहा क्या कह रहा हूं। जब सूक्ष्म विषय आ जाए तो उपयोग आपको भी लगाना पड़ेगा। जब तक मैं कुछ भी उत्तर दे दूं आपको पकड़ में नहीं आएगा। जब आप साथ चल के मेहनत नहीं करेंगे तब तक पकड़ में नहीं आएगा। समझे? इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैं क्या करूं, ये थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा सर।
अच्छा, क्यों आवाज रुक गई थी? हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। क्या कहा, फिर से रिपीट करते। गुरुदेव की एक शैली थी, वो कहते फरी थी, ठीक है ना। चलिए, होता है, जरूरत है तो रिपीट की जाएगी, उसमें कोई दोष नहीं। टोडरमल जी लिखते हैं, यहां अध्यात्म शास्त्र में पिष्ट पेषण दोष नाही। यहां एक बात को 10 बार भी कहा जाए तो दोष नहीं। अन्य न्याय शास्त्र में पिष्ट पेषण दोष होगा, अध्यात्म शास्त्र में, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में एक बात को 10 बार कहो, कहते इससे तो गहराई बढ़ती है, ठीक है ना। सुनो, फिर से उस बात को कह रहा हूं, पेच्छदी दर्शन उसका विशेषण मात्र समन्तदो है, और जानदी उसका विशेषण सव्वम निरवशेषम है, ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़े बैक से चल रहे हैं, पीछे लेके चल रहे हैं कि दर्शन और ज्ञान दो की प्रणतियों में कुछ तात्विक अंतर है क्या, समझे। तो वो तात्विक अंतर क्या बताया कि दर्शन की प्रणति कभी विकारी नहीं होती, मिथ्या नहीं होती। ज्ञान की प्रणति में मिथ्या कहा गया, समझ गए। सम्यक दर्शन का अर्थ वो दर्शन नहीं है, श्रद्धान है, लेकिन सम्यक ज्ञान का अर्थ ज्ञान है, कुछ और नहीं। ये पॉइंट को समझ में आ रहा ना, ये तो सुनाई दे रहा है प्रॉपर। अब आगे सुनो, जो दर्शन में यहां कमी होती है छदमस्त की, वो क्या होती है कि एक तो क्रम पड़ता है, पहले एक समय में दर्शन तो अगले समय में ज्ञान, केवली के दोनों युगपथ होते, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि एक छदमस्त का जो दर्शन है वह एक समय में किसी एक पक्ष को विषय कर सकता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, किसी एक पक्ष को। लेकिन केवली का जो दर्शन है वह सभी पक्षों को, चार नहीं कहना, सभी पक्षों को एक साथ विषय करता है, ठीक है ना। हर व्यू उसके पास क्लियर होता है, समझ गए। लेकिन जो ज्ञान है वह पक्षों पर नहीं जाता, वह सबको जानना, कुछ बचे बिना जानना। दर्शन ने जो जाना वो भी उसके देखा, वो भी ज्ञान पूरी तरह जानता है, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो पूरी तरह ही जानता है, कभी वो अधूरा नहीं जानता, ठीक है ना। ये ज्ञान की विशेषता है। आज तक हम सर्वज्ञ के ज्ञान में ज्ञान से ही सर्वज्ञता मानते हैं, दर्शन से सर्वज्ञता नहीं मानते। अब ज्ञा शब्द ज्ञानवाची, आज जो चर्चा मैं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं रूपल बहन, इस तरह की चर्चाएं आज बिल्कुल अनुपलब्ध है। क्या चर्चा है और क्या नीचे अर्थ किए गए हैं, कभी कभी करुणा आती है, खेद होता है। बड़े बड़े आचार्य हैं, व्याख्याकार, कोई छोटे नहीं, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन प्रवचन सार में कुंद कुंद की लय से लय कैसे नहीं मिला पाए, हमें इसका खेद होता। मैं लोक में बताऊं, उपनय और निगमन, इनमें आप लय नहीं लगा सकते। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं तब यह सिद्धांत समझ में आएगा। दृष्टांत क्या है, संसार में कहते हैं यह पर्वत अग्नि वाला है, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा, माने जहां हमें आग सिद्ध दिख नहीं रही है लेकिन सिद्ध करना। आपने कहा अग्नि वाला, यहां पहाड़ पे आग है, कि कैसे, कि धूमवत्वात्, यहां धुआं दिखाई दे रहा, तो धूमवत्वात् क्या हो गया, प्रतिज्ञा हेतु, वो लॉजिक हो गया, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पे आया कि आप इस बात को कैसे, आपने तो पहाड़ पे जाके ना मैंने देखा ना आपने देखा, नीचे खड़े खड़े कह रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा है कि जहां धुआं, तो कहते जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे रसोई घर। दृष्टांत, जहां धुआं, दृष्टांत दोनों तरह के होते हैं, अन्वय और विपरीत।
तो जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि नहीं, जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता, जैसे तालाब। दृष्टांत हो गए। अब दृष्टांत के बाद आता है चूंकि यह यहां धुआं है इसलिए यहां अग्नि है। अब इन दो सेंटेंसों में पकड़ लो कि चूंकि यहां धुआं है, इसमें कोई नहीं लगा सकते हो कि निश्चय ने से धुआं है कि व्यवहार ने से धुआं है, इसलिए यहां अग्नि है। ये निश्चय ने से या व्यवहार ने से? आप पॉइंट समझ रहे ना, शैली समझ रहे ना। उपनय और निगमन में कभी नए नहीं लगते। क्यों? लक्ष्य पहले तय है। हमें सिद्ध क्या करना है? इस पर्वत पे अग्नि सिद्ध करना। जब वही सिद्ध करने चले थे और वही सिद्ध कर रहे हो तो इसमें नए कहां से आ गया? आप सर्वज्ञता सिद्ध करने चले थे और इसमें सर्वम निरव से समझाना थी, सबको पूरी तरह से जानता है, समन्तदोपेक्षति, पूरी तरह से देखता है। तो इसमें सर्वज्ञता सिद्ध कर रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं, इसमें नए कहां से आ गया? समझ गए? ये जो नीचे लिख दिया गया व्यवहार नयन पश्यति, व्यवहार नए से देखते। देखिए आप, दिया कि नहीं दिया? जैसे आचार्य देव की टीका में इसी कहा था कि नीचे देखो, जो छोटे में पतले में टीका छपी है ना भाई, जैसे अमृतचंद्राचार्य की टीका बोल्ड लेटर्स में है और जैसे आचार्य की टीका नॉर्मल लेटर्स में है। उसमें पढ़िए, सो जानदि पेच्छदि समन्त दोषो जानदि सब्बम निरवशेषम, ये मोटे में छपा है। उसके बाद में कहते तथापि व्यवहार नयन पश्यति, व्यवहार नए से देखते। भाई व्यवहार क्या है पहले ये तो बताओ, ये व्यवहार नए है क्या? और केवली व्यवहार नए से देखेंगे, उनके नए ही नहीं होते। और कम से कम व्यवहार नए से देखने की उन्हें क्या जरूरत है? जिससे असलियत दिखती है, उन्हें कौन से रिश्ते नाते निभाना, समझ गए ना? वो क्यों व्यवहार नए से देखेंगे? जो सर्वज्ञता है वो व्यवहार नए का विषय नहीं, उसमें कोई नए नहीं है। यहां पर निगमन किया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है कि इसलिए इस कारण से भगवान, केवली भगवान सबको जानते और देखते, वो सर्वज्ञ है, केवली होते हुए भी सर्वज्ञ है। ये सिद्धि की जा रही। इसका अर्थ कहां कर रहे हैं आप? नए लगा रहे। वो काम निश्चय से करते हैं, काम व्यवहार से करते हैं। देखने में व्यवहार ने, जानने में निश्चय ने। क्या है ये तमाशा? कुंद कुंद ने कहीं प्रयोग नहीं किया और आप प्रयोग किए जा रहे हैं। भाई साहब समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए ये बात मैं आचार्य के जरा भी अवहेलना करने के लिए, उनको गलत कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहता। मैं इतना बताना चाहता हूं, प्रवचन सार में कुंद कुंद को कुंद कुंद से पढ़िए, किसी की ओर से मत पढ़िए, तो समझ में आएगा कुंद कुंद क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है, हम लोगों ने प्रवचन सार को आचार्य की शैली में नहीं पढ़ा, हमेशा टीकाओं से पढ़ा। टीकाएं जो हमारे आगम पद्धति है उसमें कोई दोष नहीं है। यदि इसी का व्याख्यान किया जाए तो ये व्याख्यान व्यवहार नए से सही होगा कि भगवान व्यवहार नए से लोकालोक को के ज्ञाता है और निश्चय नए से आत्मा के ज्ञाता है। लेकिन भाई साहब ये समय सार में सही होगा, प्रवचन सार में नहीं होगा। मैंने आपको समय सार की गाथा भी रखी थी, जानदि पश्यति सब्बम व्यवहारणेन केवली भगवम केवलनाणि जानदि किलच्छेन केवलम अप्पणम। ये शैली समय सार की है, ये प्रतिपाद्य समय सार का है, ये प्रवचन सार का विषय नहीं। समझ गए? प्रवचन सार में तो कुंद कुंद केवली की साक्षी पूर्वक कह रहे हैं कि खरे खर केवली भगवान क्या करते। आपने कह दिया खरे खर तो वो अपने स्वरूप को ही जानते। अब अपने स्वरूप को ही जानते हैं तो सर्वज्ञ कैसे हैं?
फिर लोकालोक का ज्ञान उन्हें कैसे हुआ? जब जाना ही नहीं था तो हुआ कैसे? किसी ने गिफ्ट में दे दिया क्या? बाय वन गेट वन फ्री वाला कोई स्कीम चल रही थी क्या कि जो आत्मा को जानेगा उसे लोकालोक का ज्ञान फ्री में मिलेगा? यह वास्तविकता है, यह कल्पनाएं हैं। तो आचार्य ने सिद्ध करके बताई कि यह वास्तविकता है। और वास्तविकता का सबसे बड़ा कारण क्या था कि केवली भगवान चूंकि पर का ग्रहण त्याग आदि कुछ भी नहीं करते हैं, परमन का प्रयास नहीं करते हैं। दिस द लॉजिक के इस कारण से वह लोकालोक को स्पष्ट जानते हैं, निरवशेष जानते हैं। इस कारण से केवली आत्मज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ हैं। ये फैक्ट है, ये किसी नए की विवेक्षा नहीं है। आप नए की विवक्षा का लगा के इसे कमजोर मत बनाइए, पिलपिला मत बनाइए। ये वस्तु स्वरूप है, खरे खर ये है। केवली की सर्वज्ञता न वह नकली है और केवली की आत्मज्ञता न वह नकली है। उसे निश्चय नहीं से कहते हाँ वो कहा जाता है पर दुनिया में तो भाई साहब ऐसे ही चलता है, ये नहीं है। वो सर्वज्ञता भी खरी है और आत्मज्ञता भी खरी है। दोनों वास्तविकताएं हैं, दोनों में कोई कल्पना नहीं है, दोनों में कोई विवक्षा नहीं है। ये समझने के लिए ये बात मैंने जोर दी। और उसमें असली अंतर जो डाला, जो आपको चिंतन का विषय है, कई लोगों को थकान भी लग रही है, लगे तो लगे, लेकिन मैं सुनाऊंगा वही कि समन्तदो पेच्छदी, जो देखने का काम है वह समन्तदो है। और जानदी सर्वम निरवशेषम, सभी को निरवशेष जानना, यह जानने का विशेषण। अच्छा एक बात बताऊं इसमें, जानदी में सुजानदी, सम्मम जानदी, ऐसा कोई विशेषण प्रयोग किया नहीं आया। सुनो पेन का देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं। पा प्लस एक खदी, पेक खदी। दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत या नहीं? नहीं दे रहा है, अब दे जाएगा। ठीक है, अब मेरा प्रश्न समझने की कोशिश करना। इसमें पा संस्कृत में कहते प्रा, जैसे दीप प्रदीप कह देते ना, तो उत्कृष्ट दीप है तो प्रदीप कह दिया। ठीक है ना? तो ऐसे ही ईक्ष, ईक्ष माने देखना, ईक्षण करना, देखना, उसमें आपने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया। माने कुछ तो जोड़ा है ना, कुछ तो जोड़ा है ना। लेकिन जानने में ऐसा कुछ क्यों नहीं जोड़ा? अब मैं आपको उत्तर देने के ट्रैक पे ला रहा हूं, ट्रैक पे ला रहा हूं। ध्यान से सुनना जरा। क्या है? देखने में आपने विशेष, केवली का जो दर्शन है वह सामान्य से विशिष्ट है। क्यों बताना पड़ा? क्योंकि निर्दोष तो दोनों होते हैं। छद्मस्त अवस्था में भी दर्शन निर्दोष है और केवली में भी निर्दोष है। अंतर क्या है? इसका प्रकर्ष ज्यादा है और इसका प्रकर्ष कम था। क्लैरिटी इसकी ज्यादा है, इसकी क्लैरिटी कम थी। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों को युगपत जान लेता है, ये नहीं जानता था, एक एक करके जानता था। लेकिन सदोष नहीं था, यह मिथ्या नहीं था। समझ में? तो ज्ञान कहते, ज्ञान का तो काम, जानना जो है उसके लिए सही और गलत ये केवली के ऊपर लागू ही नहीं पड़ता। छद्मस्त अवस्था में जो मिथ्या ज्ञान कहा जाता था वो ज्ञान मिथ्या नहीं था, वो ज्ञान मोह मिथ्या था। चूंकि वह मोह से जुड़ तन्मय होकर चल रहा था, उसकी परिणति जो थी
वह जो चॉइस करता था वो मोह के कारण करता था। वही व्यक्ति करेले को जीवन भर थू थू करता है। क्यों? क्योंकि उससे कोई मोह नहीं है, रसना इंद्री को मजा नहीं आता, और वही उसका जूस निकाल के ग्लास में लेके और आराम से पीता है। अब रसना इंद्री को मजा तो अब भी नहीं आ रहा, लेकिन ज्ञान में घुसा दिया, मोह ने पट्टी पड़ा दी, ये तुम्हारी जिंदगी बचाएगा, तुम्हारे शुगर को दूर करेगा। समझ गया? वही ज्ञान जो उसको अहितकारी मान रहा था, वही अहितकारी मान रहा। ये पट्टी किसकी है? ये मोह की पट्टी पड़ाई हुई है। लेकिन दर्शन को कोई मोह पट्टी नहीं पड़ा था। दर्शन मोह का नाम दर्शन मोह नहीं है। दर्शन मोह का नाम मिथ्यात्व, श्रद्धा पे लागू पड़ता है, वो दर्शन पे लागू नहीं पड़ता। डिफरेंस समझ रहे ना? इसलिए केवली का दर्शन प्रकृष्ट होता है, बेहतर होता है, क्लियर होता है, व्यापक होता है, लेकिन उसमें सम्यक मिथ्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह किसी कर्म की नहीं सुनता है, किसी कर्म से प्रभावित नहीं होता। समझ गए? जबकि ज्ञान, वह ज्ञानावणी से अकेला प्रभावित नहीं होता है। असल में ज्ञान जो प्रभावित होता है वह मोह से प्रभावित होता है। हमने ज्ञान के क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम वह ज्ञानावणी से प्रभावित हो सकता है। ज्ञान की परिणति वह ज्ञानावणी से प्रभावित नहीं होती। अभी कुछ नहीं समझे आप, उत्तर पूछेंगे तो कुछ नहीं बता पाओगे। तालियां बजाने से क्या होता है? सुनो, क्यों नहीं होती, क्या प्रमाण है वो सुनो। जो जीव अपने आप को दुनिया में एक छोटी सी चीज नहीं जानता है, वो अपने आप को जानने के लिए उसके ज्ञान की वही पर्याय कम नहीं पड़ती। जो दुनिया में बुद्धू कहलाता है, याददाश्त कमजोर कहलाती है, तर्कणा शक्ति कमजोर कहलाती है, क्षयोपशम कमजोर कहलाता है, वह उसी कमजोर क्षयोपशम से आत्मा को पूरी तरह क्लियर जान लेता है। इसका मतलब ज्ञान में कमी नहीं थी। जो ज्ञानावरणी है, जब आप पर को क्षयोपशम कहां चरितार्थ होता है? स्व में क्षयोपशम नहीं है, क्षयोपशम में सब पर में चरितार्थ होता है। समझ गए? जब आप पर को जानना चाह रहे थे तो ज्ञानावरणी उसमें अपना रोल निभाता था। लेकिन ज्ञान की प्रवृत्ति में यदि कोई रोल निभाता है कि वह ज्ञान स्वतंत्र प्रवृत्ति कर सके या नहीं कर सके, उसमें मोह नहीं रोल निभाता है। यदि वह मोह से निरपेक्ष हो जाता है तो अपने स्वरूप के अनुभव कर सकता है ज्ञान, और जब मोह से निरपेक्ष नहीं होता है तो स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन दर्शन को कोई मोह नहीं रोकता। दर्शन को उसकी अपनी क्लैरिटी पावर रोकती है, और वह क्लैरिटी पावर क्या है? पेच्छदी समंत दो, समंत दो। केवली का दर्शन जो है वह प्रा उपसर्ग जुड़ गया, वह प्रकृष्ट है, वह श्रेष्ठ है, पिछले से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रम भी नहीं पड़ता है, और यह सारे पक्षों को एक साथ जान पाता है। समझ गए? आप अभी मेरी बिल्कुल प्रशंसा मत करिए। आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के, जरा जैन सिद्धांत कोश आदि इनमें ग्रंथों में पढ़िए। दर्शन और ज्ञान के बारे में ऐसा विवेचन कहीं मिलता है क्या? पढ़िए। प्रवचन सार के अधिकांश विषय ऐसे हैं कि बाकी पूरी जिनवाणी में कहीं मिलते नहीं। तब लगता है कि ये वाकई में केवली के पास से आके लिखा गया ग्रंथ है। जो चीज उन्होंने साक्षात जानी केवली से, तो इतनी क्लैरिटी आई है, वरना ये स्पष्टीकरण नहीं आता। अब कुछ समझ में आ रहा हो तो बताओ। सोचो शांत मन से, आचार्य ने क्या कहा? सवर्ण से समझाना दी, ये जानना, सबको जानना और पूरी तरह जानना, ये जानने का कार्य है। लेकिन सब पक्षों से देखना
ये देखने का कार्य, जानने का कार्य। समझ रहे ना? ये अंतर किया है आचार्य ने यहां, क्योंकि बीच में सो लगाया, कर्ता पद बीच में दे दिया, एक का काम इधर और एक की क्रिया उधर। देखने की क्रिया समंत दो और जानने की क्रिया सव्वम निरवशेषम, बीच में कर्ता पद लगा दिया। यदि बीच में कर्ता पद नहीं लगाते तो दोनों मिक्स हो जाते। पहले का पंक्ति में देखो, गेण नदी लेवड़ा मुंचदी परम, तीनों क्रियाएं एक साथ कह के कर्ता लास्ट में कहा केवली भगवान। समझ गए ना? और यहां पर क्रिया में एक क्रिया इधर, एक क्रिया इधर और बीच में कर्ता खड़ा कर दिया। समझ में? अब यहां एक चीज का उत्तर आज देता हूं, समय तो हो गया, 1 मिनट में बताता हूं। इसमें सो जो दिया है, सो दिया ना, सो माने वह कौन? केवली। ये क्यों देना पड़ा? क्योंकि केवली का स्वरूप तो पर से निरपेक्ष है। अब वही जो पर से निरपेक्ष है, ज्ञान की वृत्ति जो चैतन्य में समर्पित है, वही ज्ञान की वृत्ति, उसके समय होने वाला जो दर्शन है वह समन्तदोपेक्षदी, और जो ज्ञान है वह सव्वम निरवशेषम जानदी। ये बताने के लिए सो को द्वारा प्रयोग किया। अब इसका विशेष स्पष्टीकरण सोमवार को चलेगा। कल अपना सुबह शाम नियम सार जी पर चर्चा चलेगी। ठीक है ना? आज समय हो गया, विचार करना, चिंतन करना, ये ज्ञान और दर्शन की जो भेद है, इस पर शांति से चिंतन करना। बहुत गंभीर विषय है सभी को।